नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का लेक्चर 4 है, जिसमें क्वेश्चन को कवर किया गया है। इसमें टॉपिक हैं संविधान की उद्देशिका, विशेषताएं और नागरिकता से रिलेटेड क्वेश्चन को कवर फ्रेम किया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? जो प्रस्तावना है उसमें कौन सी स्वतंत्रता को दर्शाया नहीं गया है? विचारों की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता के बारे में वर्णन नहीं है? वो है आर्थिक स्वतंत्रता। बाकी विचारों की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, इन सभी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। तो 26 नवंबर 1949 को जो अंगीकृत हुआ था भारतीय संविधान, उसकी प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं थे? इन चारों में देख लेते हैं। समाजवादी, समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्दों को कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा इसको समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है। गणराज्य तो पहले से ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू नहीं होता है। महत्वपूर्ण है कि उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो संविधान में दिया गया अमुक जो है वो क्या करता है? मुख्य रूप से जो संविधान में सभी चारों जो उद्देश्य दिए गए हैं इनको वर्णित करता है संविधान। ठीक है, तो ये जो चारों कोड दिए गए हैं वो संविधान में अमुक रूप से दिए गए हैं। शासन करने के उद्देश्य को उल्लिखित करता है, महत्वपूर्ण है, उसकी उपयोगिता है, न्यायालय में लागू नहीं होता, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। ठीक है, जो कानून का कानूनी अर्थ है वो निर्णय लेने में सहायता करता है। तो ये जो सभी हैं वो आपके संविधान में अमुक रूप से वर्णित हैं। तो सभी चार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण है, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण है वो संघ तथा राज्य सरकारों का एक प्रकार का संविधान है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत माना जाता है। सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद, अंतःक्रियावाद। तो सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप में मानव है। यह इस सिद्धांत का मतलब क्या है? सार्वभौमिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस जो कि उस समय सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था वहां के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो भारतीय संविधानों में मौलिक कर्तव्य जो लिए गए हैं वो जो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन है
रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को रसिया के संविधान से लिया गया है, जिसे पूर्व में सोवियत संघ के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण में से प्रभावित हुए थे। आयरिश, जिसे आयरलैंड के संविधान बोलते हैं, कनाडा के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो जो भारतीय संविधान में राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा का प्रतिनिधित्व दिया गया था, वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? भारत की, अमेरिका की, ब्रिटेन की और स्विट्जरलैंड की। जो शून्यकाल है, जीरो आवर जिसे बोलते हैं, जीरो आवर, वो केवल भारत में है। किस देश की देन है? भारत के संविधान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? फ्रांस, आयरलैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ तथा अमेरिकी परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है? तो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की द्वैधता, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो जो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से लागू है होता है वो संविधान के निर्वाचन में। ठीक है, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है? यूएसए के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यूएसएसआर के संविधान से, जिसे रसिया का संविधान बोलते हैं। तो भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। तो जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कुछ पॉइंट दिए, कुछ लक्षण दिए हैं संविधान के, वो कहाँ से लिए गए हैं? ये सूची 2 में दिया गया है। तो विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये कहाँ से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। तो विधि का शासन जो है वो रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित शासन, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है? आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो जापान से लिया गया है। 2 और 3, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा के संविधान से लिया गया है। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, जो समवर्ती सूची जैसे बोलते हैं, उसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 तथा सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों को का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में कुछ अधिकार दिए गए हैं, सूची 2 में कहाँ से लिए गए? मूल अधिकार, जिसे मौलिक अधिकार भी बोलते हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन का संसदीय प्रणाली, शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम से, यूके बोलते हैं इसे। थर्ड है आपातकालीन उपबंध, जो है वो जर्मनी से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य नीति के निदेशक तत्व वो आयरलैंड से लिए गए। तो
2143, 2143 आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकहित मुकदमों की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कनाडा में। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए से। ठीक है, लोकहित में मुकदमे जो होते थे वो यूएसए में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्विलोकन जिसे जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए दोनों में, केवल यूके में। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था जो है संविधान, भारतीय संविधान तथा यूएसए के संविधान दोनों में दिया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय तथा एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, ये भी गलत है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये भी गलत है। संविधान, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा किया जाता है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे कौन सा सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की एक संघीय प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में वास्तविक एवं नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिकाएं हैं, एग्जीक्यूटिव है। सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रणाली है। द्विसदनीय विधायिका, लेजिस्लेचर, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन, न्यायिक पुनर्विलोकन, वो है केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है, बाकी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संघात्मक व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारत की संघात्मक जो व्यवस्था है, संघीय कार्यप्रणाली है, वो कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। तो भारत में संघीय व्यवस्था जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया। तो न्यायिक पुनर्निरीक्षण बोलते हैं, न्यायिक जुडिशियल रिव्यू, पुनरीक्षण रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, इसकी संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? एक संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन, सत्तावादी सरकार। यहाँ पे सत्तावादी सरकार की संकल्पना भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है, बाकी सभी सही है। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं, एक संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन। यहाँ पे डी ऑप्शन गलत है, सत्तावादी सरकार। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे और आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।